पीएम नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। सुबह 10:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत। आज बचे हुए 4 सर्वदलीय डेलीगेशन को दी जाएगी ब्रीफिंग। संसद भवन में विदेश सचिव देंगे जानकारी। दिल्ली से पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में मोहम्मद हारून गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार। पाक उच्चायोग के अधिकारियों के संपर्क में था मोहम्मद हारून। भारत की कई जानकारियां करा रहा था मुहैया। भारत से निष्कासित हाई कमीशन के अधिकारी मुजम्मिल से भी करीबी था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवाद विरोधी अभियान जारी। भारतीय सेना लगातार आतंकियों के हमले का दे रही है मुंहतोड़ जवाब। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे का बड़ा बयान। बोले, हम किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल विभाग, युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल विभाग की समीक्षा की। खेल से संबंधित निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने का आदेश। दिल्ली यूनिवर्सिटी में गुरुवार को राहुल गांधी के दौरे पर विश्वविद्यालय ने जताया ऐतराज। प्रोक्टर रजनी अब्बी ने कहा, बिना जानकारी के आए थे नेता विपक्ष, ऐसा दूसरी बार हुआ। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ चल रही सुनवाई पूरी। दोनों तरफ से 3 दिन तक चली दलील। 2 जजों की खंडपीठ ने सुरक्षित रखा फैसला। आरोपी ईशा ने पुलिस रिमांड में भेजे जाने से पहले दिया बड़ा बयान। बोली, वो 6 महीने पहले सलमान खान से मिली थी और सलमान ने ही उन्हें इन्वाइट किया। मध्य प्रदेश के इंदौर रिटेल गारमेंट संगठन ने बांग्लादेश और चीन से आने वाले कपड़ों के व्यापार पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध। पीएम मोदी के बयान पर नेता विपक्ष राहुल गांधी का पोस्ट। पूछा, आतंकवाद की बात पर आपने क्यों किया पाकिस्तान की बात पर भरोसा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से पूछा, ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की क्यों दी कुर्बानी। आपने भारत के सम्मान से क्यों किया समझौता। विदेश मंत्रालय का बयान, भारत पाकिस्तान का मुद्दा सिर्फ द्विपक्षीय, तीसरे पक्ष की गुंजाइश नहीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकता। आतंकवाद बंद होने पर ही होगी पाकिस्तान से बात। भारत ने किया साफ, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस और भरोसेमंद कार्रवाई नहीं करता तब तक सिंधु जल समझौता रहेगा स्थगित। वाराणसी से यूपी एटीएस ने आईएसआई एजेंट तैफुल को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान के एक अफसर की पत्नी के संपर्क में था तैफुल। पहलगाम आतंकी हमले पर विदेश मंत्री जयशंकर का कड़ा बयान। बोले, कट्टरपंथी है पाक आर्मी चीफ मुनीर, उसी सोच नतीजा का था यह हमला। अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर जयशंकर का बयान। कहा, भारत एक बेहद स्वतंत्र देश, अपने हित में फैसले लेता है हिंदुस्तान। 24 मई को पुंछ जा सकते हैं राहुल गांधी। पाकिस्तान हमले में मारे गए लोगों के परिवारों से कर सकते हैं मुलाकात। छत्तीसगढ़ में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़। एनकाउंटर में मारा गया एक नक्सली, एक जवान शहीद। छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ में बुधवार को 27 नक्सलियों को ढेर करने का जवानों ने मनाया जश्न। भारत माता की जय के लगाए गए नारे। 1 करोड़ के इनामी नक्सली की मौत पर छत्तीसगढ़ के डीजीपी का बयान। देश के सबसे बड़े नक्सली को मारना बड़ी उपलब्धि। 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को करेंगे खत्म। पीएम मोदी के बिहार के दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बिहार में डबल इंजन की सरकार। पीएम मोदी का मानना है कि पूर्वांचल के विकास के बिना देश का नहीं हो सकता है विकास। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना। कहा, दुख है कि कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है। कांग्रेस के नेता तो डेलीगेशन में जा रहे, लेकिन राहुल गांधी, खड़गे, जयराम रमेश गाली देने में व्यस्त। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन। वीर जवानों को मिला अदम्य साहस और कर्तव्य के लिए सम्मान। राष्ट्रपति ने किया कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित। सेना में अदम्य साहस दिखाने के लिए राष्ट्रपति ने दिया वीरता पुरस्कार। 6 कीर्ति चक्र और 33 शौर्य चक्र प्रदान किए। 11 सैनिकों को मरणोपरांत मिला सम्मान। रक्षा अलंकरण समारोह में पीएम मोदी भी हुए शामिल। ट्वीट में लिखा, भारत हमेशा अपने सैनिकों और जवानों का रहेगा आभारी, जिन्होंने हमेशा देश की रक्षा की। 26 मई से 29 मई तक रूस के दौरे पर रहेंगे एनएसए अजय डोभाल। आपसी सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा मामलों पर रूस से करेंगे बातचीत। मध्य प्रदेश में आंधी बारिश का दौर जारी। गुरुवार रात को भोपाल समेत कई जिलों में अचानक बदला मौसम का मिजाज। जो तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश। अचानक आए तेज आंधी तूफान के कारण शहर के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई और कई जगहों पर पेड़ और होर्डिंग गिरने की खबरें भी सामने आई। महाराष्ट्र के धाराशिव में मूसलाधार बारिश का कहर। नदी नाले उफान पर, जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त। नागपुर में मूसलाधार बारिश और आंधी तूफान से संतरे की फसल को भी भारी नुकसान हुआ। किसानों में छाई मायूसी। गुजरात के राजकोट में भी तेज आंधी और तूफान का कहर। तेज आंधी के दौरान एक फैक्ट्री की चिमनी टूटकर गिरी। हादसे में कोई जनहानि नहीं। सीएम नीतीश कुमार के द्वारा शुरू की गई थी ग्रामीण जलापूर्ति योजना से जनता को नहीं मिल पा रहा है लाभ। योजना पर जनता ने खड़े किए हैं सवाल। कहा, अधिकारी आते हैं तभी आता है पानी।
भोपाल में सेना के शौर्य और पराक्रम को सलामी देने के लिए महिलाओं ने निकाली तिरंगा रैली। रैली में भारतीय मिसाइल ब्रह्मोस की रेप्लिका बनी आकर्षण का केंद्र। बिहार के दिव्यांग बच्चों के लिए एक खुशखबरी, सरकारी स्कूलों में उनको पढ़ाने के लिए जल्द होगी 76,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली। बिहार के शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान। रविंद्र जडेजा की पत्नी और जामनगर की विधायक रिबाबा ने लगातार 1151 दिनों तक विश्व में नंबर 1 रैंकिंग पर बने रहने की उपलब्धि पर जताई खुशी। वडोदरा में मंदिर में घुसकर एक शख्स ने मचाया उत्पात, पुलिस ने आरोपी को पकड़कर शुरू की कार्रवाई। बुधवार को यूपी बुलंदशहर में आए आंधी तूफान से 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल हुए। दर्जनों की संख्या में इलेक्ट्रिक पोल और पेड़ गिरे, कई मकान आंशिक रूप से हुए क्षतिग्रस्त। यूपी के संभल में अवैध अतिक्रमण पर गरजा प्रशासन का बुलडोजर, इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की दिखी तैनात। बेगूसराय में शराब पार्टी पर छापा मारने गई पुलिस टीम पर हुई पत्थरबाजी, पुलिस ने 4 महिला समेत 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में 2 भाइयों ने पुरानी रंजिश में की किसान की हत्या, पुलिस मुठभेड़ में हुई गिरफ्तार। बिजनौर में शादी से इंकार किए जाने पर प्रेमी ने अपने मां बाप के साथ मिलकर की प्रेमिका की हत्या, पुलिस ने सारे आरोपियों को किया गिरफ्तार। चंडीगढ़ में हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, अलर्ट पर एजेंसियां। मुरादाबाद में 12 साल की लड़की से दुष्कर्म का मामला, 5 नाबालिग लड़कों ने दिया घटना को अंजाम, वीडियो किया वायरल, पुलिस कर रही है जांच। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में शादी से इनकार के बाद प्रेमी ने प्रेमिका के सामने लगाई फांसी, पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। अलवर में 11 साल के बच्चे की हत्या, परिजनों ने किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने दिया जांच का आश्वासन। कन्नौज में दुष्कर्म मामले में बढ़ी एसपी नेता नवाब सिंह यादव की मुश्किल, मेडिकल परीक्षण करने वाली महिला ने एसपी नेता से अपने परिवार की जान को बताया खतरा। अमृतसर पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, 2 तस्करों के घरों को किया गया ध्वस्त। लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल के 64वें मैच में गुजरात टाइटंस को 33 रन से हराया। जीत के लिए आखिरी ओवर में जरूरी 38 रन नहीं बना सकी गुजरात की टीम। लखनऊ की ओर से मिशेल मार्श ने खेली तूफानी पारी, मात्र 64 गेंद में ठोके 117 रन। लखनऊ की ओर से निकोलस पूरन की 50, विलियम ने झटके 3 विकेट। आज बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच मुकाबला, शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।